हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सी लैंग्वेज सीखने की सीक्वेंस का यह हमारा फर्स्ट एपिसोड है। इस एपिसोड में हम सी लैंग्वेज के इंट्रोडक्शन और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर को जानेंगे। राइट। इस एपिसोड में हम यह भी जानेंगे कि सी लैंग्वेज इतने लंबे समय से मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है। राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सी लैंग्वेज स्टार्ट करने से पहले यह जानना बेहद इंटरेस्टिंग होगा कि वास्तव में सी लैंग्वेज है क्या। राइट। दूसरी बात ये कि यह जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यह एग्जिस्टेंस में कैसे आया, किस तरीके से ये एग्जिस्टेंस में आया। और तीसरी बात ये कि इसका अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ में कंपैरिजन कैसे किया जाता है। राइट। तो इस एपिसोड में हम इन सारी बातों को जानेंगे। और दोस्तों, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेहतर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहे जाने के चार इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट होते हैं। और वो क्या होते हैं? तो पहला एस्पेक्ट है कि उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डेटा किस तरीके से स्टोर होता है। राइट। डेटा किस तरीके से स्टोर होता है। दूसरा कि उस डेटा के ऊपर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस तरीके से ऑपरेट करती है। राइट। और तीसरी बात कि उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इनपुट और आउटपुट किस तरीके से प्रिपेयर होते हैं। राइट। चौथी बात इसके बारे में यह है कि उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो प्रोग्राम लिखे गए हैं उस प्रोग्राम में जो इंस्ट्रक्शंस का फ्लो है उसके ऊपर यूज़र का या प्रोग्रामर का किस तरीके से कंट्रोल है। राइट। तो दोस्तों, ये चारों पॉइंट्स जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जितना बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट होगा वो लैंग्वेज उतना ज़्यादा यूज़फुल होगी। और यही रीज़न है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज 4 दशक के बाद भी इतना पॉपुलर लैंग्वेज है और इतना ज़्यादा यूज़फुल लैंग्वेज है। राइट। तो आगे बढ़ते हैं और सी लैंग्वेज के बारे में और सारी बातें करते हैं। तो देखिए, सी लैंग्वेज जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो 1972 में डेनिस रिची के द्वारा AT&T बेल लैब के अंदर क्या हुई थी, डेवलप हुई थी। राइट। AT&T ये उस लेबोरेटरी का नाम है जहाँ पे ये जो रिसर्च हुआ था और सी लैंग्वेज डेवलप हुई थी। राइट। तो दूसरी बात इसके बारे में ये है कि सी लैंग्वेज के कुछ ऐसे फीचर हैं जो आज भी उसे मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज की श्रेणी में लाते हैं। राइट। जैसे इसका स्ट्रक्चर, जैसे इसका हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन, जैसे इसका मशीन इंडिपेंडेंट फीचर और इस तरीके के और भी कई सारे फीचर हैं जो इसको आज भी इस पॉपुलर सीरीज़ में रखते हैं। राइट। सो इसके बारे में अगला पॉइंट ये कहा जाता है कि सी लैंग्वेज जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको डेवलप करने के लिए बनाई गई थी। राइट। सी लैंग्वेज क्या हुआ था, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने के लिए बनी हुई थी। राइट। तो इसीलिए सी लैंग्वेज का यूनिक्स के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। राइट। जो बहुत ही स्ट्रांगली एसोसिएटेड है सी लैंग्वेज इस यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में। राइट। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो इनिशियली जो सी लैंग्वेज है वो सिस्टम लेवल प्रोग्राम लिखने के लिए यूज होती थी। राइट। किस लिए यूज होती थी? जैसे अभी आपने इससे पहले वाले पॉइंट में देखा कि सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए। राइट। तो इनिशियली जो सी लैंग्वेज का रोल था, जो यूज़ था, वो यही था कि वो उसके द्वारा क्या किया जाए, ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन किया जाए। राइट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम लेवल की प्रोग्रामिंग इसके थ्रू होती थी स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में सी लैंग्वेज के और भी एप्लीकेशन बने इसके द्वारा और इसको यूज़ करके, जैसे टेक्स्ट एडिटर हुए, कंपाइलर्स हुए, नेटवर्क ड्राइवर्स हुए और ऐसे कई सारे एप्लीकेशन जो हैं वो जैसे आपको पता होगा एडोब के कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे यूज़ होते हैं। जैसे आपको पता होगा कि ये नोटपैड प्लस प्लस जो एडिटर है वो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सी लैंग्वेज को यूज़ करके डेवलप की गई। राइट। अब दोस्तों देखिए, सी लैंग्वेज के कुछ फ़ीचर के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला फ़ीचर ये है कि सी लैंग्वेज एक रोबस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। राइट। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कुछ बिल्ट इन फंक्शन का सेट है, कुछ बिल्ट इन ऑपरेटर्स का सेट है। राइट। जो इसको स्ट्रॉन्ग या रोबस्ट बनाती है। राइट। तो नेक्स्ट फीचर देखिए, सी लैंग्वेज का जो कंपाइलर है वो क्या है? सी लैंग्वेज का जो कंपाइलर है वो कंबाइन करता है असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज दोनों के फ़ीचर को। राइट। असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज दोनों के फ़ीचर को कंबाइन करता है कौन? सी का कंपाइलर। राइट। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सी सी प्रोग्रामिंग जो है वो हाईली पोर्टेबल है।
राइट। सी का जो प्रोग्राम लिखा गया है वो हाईली पोर्टेबल है। इसका मतलब ये है कि आप एक मशीन पे प्रोग्राम को क्या करते हैं, लिख रहे हैं, उस प्रोग्राम को आप किसी दूसरे मशीन पे ले जाके उस पर आप कॉपी कर दीजिए और उस प्रोग्राम को वहाँ पे आसानी से एग्जीक्यूट कर लें। राइट। तो इसका मतलब है कि सी के प्रोग्राम को की पोर्टेबिलिटी हो गई कि आप उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं और वहाँ पे उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं आसानी से। राइट। नेक्स्ट बात इसके बारे में कहा जाता है कि सी लैंग्वेज जो है मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। राइट। किस लिए है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने के लिए और एम्बेडेड सिस्टम डेवलप करने के लिए। राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने के लिए और एम्बेडेड सिस्टम डेवलप करने के लिए। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।